Hello dear students, this is Richa Agrawal. Welcome back to my channel to watch the new video of class 12th biology, sexual reproduction in flowering plants. It is a fourth part of the sexual reproduction in flowering plants. In the previous videos, I explained about the sexual reproduction in flowering plants, such as the male part of a flower, the female part of a flower, and the holes about the flowers which are not participate in the reproduction, and those holes who are participate in the reproduction. Those holes are the male and female part of the flower. In the female part of flower, it have a ovule and embryo sac, and in the male part of the flower, it have a anther and filament. This is called stamen. Now let's start the new topic of this chapter, and the new topic is artificial hybridization. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से आप मतलब समझ ही गए होंगे. आर्टिफिशियल मीन्स यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा नहीं होता है, जो ह्यूमंस के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कराई जाती है. दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. मीन्स जब दो अलग अलग डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को आपस में मिलाकर एक न्यू जनरेशन डेवलप कराई जाती है. दिस इज प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो किया जाता है वो किया जाता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि किसी भी क्रॉप में, किसी भी वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करना, किसी भी क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करना. ठीक है. In flowering plant, pollinating the pollen grains of one flower to the other flower of different plants of same species is called artificial hybridization. यानी कि pollen grains का pollination एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, डिफरेंट प्लांट्स में, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स के एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर से सेम स्पीशीज़ में पॉलिनेशन कराने की प्रोसेस को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. ठीक है. जैसा कि आप जानते हो, जब फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है तो नेचुरल तरीके से भी होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन मोस्टली किसमें होता है, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. और क्रॉस पॉलिनेशन जब मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स अलग अलग होते हैं और इनके बीच में, सेम स्पीशीज़ के बीच में डिफरेंट फ्लावर्स में जब ये मेल गैमेट्स, मेल पॉलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट पर पहुंचते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या क्या चीज़ अलग है. फिर इसमें ऐसा होता है कि हमें मानकर चलिए कि हमें चाहिए अलग अलग टाइप्स की वैरायटी. ठीक है. तो हमने एक तो ले लिया वाइट रोज़ और एक ले लिया हमने रेड रोज़. अब हमें पिंक कलर चाहिए, तो क्या होगा, एक ही एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि हम उस प्लांट्स के जो मेल पार्ट है उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे और दूसरे पार्ट से फीमेल यानी कि उसके स्टिग्मा को रिमूव कर देंगे, जिससे इनमें आपस में सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस ना हो. क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन की बजाय क्या हो जाए, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, यानी कि मेल पॉलन ग्रेन्स फीमेल पर हम ट्रांसफ़र कराएंगे. दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ये जो प्रोसेस होती है ये इमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक्स के द्वारा की जाती है, यानी कि हमें जिस प्लांट्स के पॉलन नहीं चाहिए होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं उस फ्लावर से. और किस टेक्निक के द्वारा, इमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक्स के द्वारा हम उनको रिमूव कर देते हैं. जैसे मानकर चलिए, इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है, कि किसी फीमेल पेरेंट में कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, तो हम उस फ्लावर से यानी कि फ्लावर बड से एंथर्स को रिमूव कर देंगे जब फॉरसेप्स के द्वारा
जिससे कि वो पॉलन ट्रांसफ़र ना हो पाएँ ड्यूरिंग द मैच्योरिटी एज ऑन स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र ना हो पाएँ। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इट इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का एक मेजर पार्ट होता है। इस मेथड में डिज़ायर पॉलन ग्रेन्स को पॉलिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। स्टिग्मा इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्टामिनेशन विद अदर पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा जो होता है इसको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है कॉन्टामिनेशन से, जिससे दूसरे पॉलन ग्रेन्स उसके साथ कॉन्टामिनेट ना कर पाएँ। और ये टेक्निक, ये जो प्रोसेस है वो अचीव की जाती है इमस्कुलेशन या बैगिंग प्रोसेस के द्वारा। अब बात आती है व्हाट इज़ इमस्कुलेशन एंड व्हाट इज़ बैगिंग। तो फर्स्टली इमस्कुलेशन में क्या होता है कि जो एंथर्स या स्टेमन्स होते हैं फ्लावर से, उसको हम फ्लावर बड से मैच्योर होने से पहले ही रिमूव कर देते हैं। यानी कि जो उसके स्टेमन्स होते हैं जहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, हम फ्लावर बड से के मैच्योर होने से पहले ही, यानी कि जब तक कि वो फ्लावर बड में कन्वर्ट हो, बड फ्लावर में मैच्योर हो, उससे पहले ही हम उसके एंथर्स को यानी कि उसके स्टेमन्स को वहाँ से रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप। फॉर्सेप एक चिमटी होती है, जैसे आपने चिमटा देखा होगा जो किचन में, उसी तरह से छोटी चिमटी आती है जिसे प्लकर भी कहते हैं। उसकी हेल्प से हम उन स्टेमन्स को ब्रेक कर देते हैं वहाँ से। अब उसके बाद बात आती है, हमने वहाँ से वो तो हटा दिए, मेल पार्ट तो हटा दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है जो पॉलन हमें उसको देना है उससे पहले स्टिग्मा पर कोई दूसरे पॉलन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके स्टिग्मा को उस पॉलन स्टिग्मा और स्टाइल को हम कवर्ड कर देते हैं बटर पेपर से या कोई भी पेपर या कपड़े के द्वारा उसको पॉलीथीन बैग के द्वारा उसको कवर कर देते हैं, जिससे अनवांटेड पॉलेंस जो आकर उस पर कॉन्टामिनेट ना हो पाएँ। ठीक, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग। यानी कि जहाँ से हमने स्टेमन्स को रिमूव किया है तो फीमेल फ्लावरिंग पार्ट को बचाने के लिए अनवांटेड पॉलेंस से जब हम उसको बैगिंग कर देते हैं, बैग यानी कि उसको कवर्ड कर देते हैं, ढक देते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज बैगिंग। इट इज़ द कवरिंग ऑफ इमस्कुलेटेड फ्लावर्स विद बटर पेपर टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन विद अदर पॉलेंस। यानी कि बैगिंग में जब इमस्कुलेटेड फ्लावर को हम कवर कर देते हैं बटर पेपर की हेल्प से, जिससे कॉन्टामिनेटेड जो अदर पॉलन ग्रेन्स हैं वो उस पर कॉन्टामिनेट ना हो पाएँ, उसको हम कहते हैं बैगिंग। तो ये प्रोसेस होती है बायसेक्सुअल फ्लावर्स में, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट ही नहीं होता है, वहाँ इमस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन वहाँ हम बैगिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। तो अगर हम उसको बैगिंग कर देंगे तो अनवांटेड पॉलेंस जो होंगे वो उसको कॉन्टामिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पिस्टिल आपको बताइए किसे कहते हैं? फीमेल पार्ट को कहते हैं, और पॉलन मेल पार्ट को, यानी कि मेल और फीमेल का जब फ्यूज़न होता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन ऑफ सेम स्पीशीज़। ये एबिलिटी होती है पिस्टिल की कि वो सेम स्पीशीज़ के पॉलेंस को रिकॉग्नाइज कर सके। इट अंडरगो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। ये कब होता है? पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस में होता है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इफ़ रॉन्ग पॉलन ग्रेन्स इज लैंडेड ऑन स्टिग्मा, यदि रॉन्ग पॉलन ग्रेन्स का मीन्स है यहाँ पर कि अदर स्पीशीज़ के पॉलेंस जब कॉन्टामिनेट हो जाते हैं स्टिग्मा के साथ, तो पिस्टिल जो होती है वो पॉलन जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर देती है, यानी कि पॉलन जर्मिनेशन को रिजेक्ट
कर देती है, यानी कि वो उन पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं करती है। द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज मीडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इंटरेक्टिंग विद पिस्टिल। तो ये जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होता है पिस्टिल में पॉलन ग्रेन्स का, वो एक केमिकल कंपोनेंट के द्वारा मीडिएटेड किया जाता है। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन के रूप में होती है। डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मीन्स क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं तो उनमें 1 वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो मेल गैमेट्स में डेवलप होती हैं। जब जैसे जैसे पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होगा तो उसमें 1 वेजिटेटिव सेल बनती है और 2 जनरेटिव सेल्स बनती हैं, जो बाद में मेल गैमेट्स में डेवलप हो जाती हैं। इन सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन शेयर्ड एज 2 सेल कंडीशन। कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो 2 सेल्स कंडीशंस को शेयर करते हैं। कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो 2 सेल कंडीशंस को शेयर करते हैं, जिसमें 2 मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं। इन दिस जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू 2 मेल गैमेट्स एट पॉलन ट्यूब फॉर्म्स। और इसमें जनरेटिव सेल्स जो होती है वो 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाती है और पॉलन ट्यूब्स को बनाती है, ठीक है। इसको हम समझ सकते हैं, जब सिनर्जिट में पॉलन ग्रेन एंटर करने के बाद जो पॉलन ट्यूब होती है वो रिलीज़ करती है 2 मेल गैमेट्स को साइटोप्लाज्म में सिनर्जिट के, ठीक है। तो उसमें से एक मेल गैमेट जो होता है वो मूव कर जाता है किसमें, एग शेल में, और दूसरा फ्यूज़ कर जाता है उसके न्यूक्लियस के साथ, जिससे सिनगैमी की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसमें हम कहते हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। जो दूसरा मेल होता है वो मूव कर जाता है पोलर न्यूक्लियस के पास जो सेंट्रल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और फ्यूज़ करता है और एक ट्रिप्लॉइड बनाता है, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि PEN कहते हैं। ये जब ये इन्वॉल्व होते हैं, या जब ये 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाइज फ्यूज़न में इन्वॉल्व होते हैं तो इस टर्म को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है। 2 टाइप्स के फ्यूज़न हो गए, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न, किसमें, एम्ब्रियो सैक में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब सिनगैमी होती है और फ्यूज़न ट्रिपल फ्यूज़न होता है किसी भी एम्ब्रियो सैक में, तो उस फिनोमिनन को डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहा जाता है। ये एक इवेंट यूनिक इवेंट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिसमें सेंट्रल सेल्स ट्रिपल फ्यूज़न के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाती है और डेवलप होती है किसमें, एंडोस्पर्म में, जबकि जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। यानी कि जो ट्रिपल फ्यूज़न है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में और एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, जबकि जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। एज द पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा इट स्टार्ट टू जर्मिनेट। जैसे जैसे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड करते हैं वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टिग्मा के अंदर पहले पॉलन ट्यूब डेवलप होती है, जो कहाँ से आती है, जर्म पोर से बाहर आती है। ये ग्रो करती है स्टिग्मा के टिश्यू से, स्टाइल और पेनिट्रेट कर जाती है किसमें, ओव्यूल में। जैसे देखिए ये एक ओव्यूल है, सॉरी पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन यहाँ आया, जैसे ही जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा इसके अंदर एक पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाएगी। स्टाइल से होते हुए वो पॉलन ट्यूब कहाँ तक जाएगी, ओव्यूल तक जाएगी, और ओव्यूल में जाकर पेनिट्रेट हो जाती है और वहाँ पर ये पॉलन ट्यूब रिलीज़ करती है मेल गैमेट्स को, ठीक। The entry of pollen tube into ovule is from different place is identified into, जब पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है ओव्यूल में, ठीक है, अलग अलग जगहों से, ठीक है। अगर माइक्रोपाइल से होती है दिस इज़ कॉल्ड पोरोगैमी, अगर चैलेजा से होती है
दिस प्रोसेस इज नोन एज चैलेगोगैमी। और अगर इंटेग्यूमेंट से होती है या फ्यूनिकल से होती है, दिस इज़ नोन एज मीजोगैमी। जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल में अलग अलग जगहों से एंट्री करती है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर माइक्रोपाइल से एंट्री होती है, दिस इज़ कॉल्ड पोरोगैमी। और अगर चैलेजा से होती है, इट इज़ कॉल्ड एज चैलेजोगैमी। और अगर इंटेग्यूमेंट या फ्यूनिकल से होती है, इट इज़ नोन एज मीजोगैमी। ठीक है। देखिए इसमें 3 पिक्चर्स दिखा रखी हैं, पोरोगैमी की, चैलेजोगैमी की और मीजोगैमी की। तो आपको मैं बता देती हूँ, आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने आपको एक डायग्राम बताया था फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर यानी कि द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक। उसमें मैंने आपको 4 डायग्राम दिखाए थे, जिसमें एक तो था आपका हिबिस्कस का फ्लावर दिखाया था। उसमें मैंने हिबिस्कस के फ्लावर में स्टिग्मा दिखाया था, स्टाइल था उसमें। ठीक है। मल्टीकार्पलरी दिखाया था और एपोकार्पस दिखाया था, और उसके साथ साथ एक डायग्रामेटिक व्यू दिखाया था एनाट्रोपस ओव्यूल का। ठीक है। जिसमें आप देखेंगे फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चैलेजल पोल क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है। इसमें मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ थोड़ा सा। क्योंकि जब ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनता है तो उसके एक साइड में एक पोल पर चैलेजल पोल होता है और दूसरे पोल पर माइक्रोपाइलर एंड होता है। ठीक है। एक तरफ होता है माइक्रोपाइलर एंड और एक तरफ होता है, यानी कि एक तरफ होता है माइक्रोपाइलर एंड और एक तरफ होता है चैलेजल एंड। ठीक। जब पोरोगैमी यानी कि माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब एंटर करते हैं किसमें, ओव्यूल में, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पोरोगैमी। ठीक है। वो कहाँ से आएंगे, ट्यूब आएगी और वो यहाँ से, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड से जब एंटर होती है ओव्यूल में पॉलन ग्रेन्स, दिस इज नोन एज पोरोगैमी। जब चैलेजा से एंटर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, चैलेजा कहाँ होता है, जहाँ माइक्रोपाइलर एंड होता है वहीं से यहाँ इधर की तरफ से एंटर करता है वो और ओव्यूल तक पहुँचता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज चैलेजोगैमी। जब पॉलन ग्रेन्स एंटर करते हैं पॉलन ट्यूब्स के थ्रू इंटेग्यूमेंट या फ्यूनिकल्स के द्वारा। ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मीजोगैमी। चैलेजोगैमी में कहाँ से आया, यहाँ से एंटर कर जाता है। एक एंड पे चैलेजल पॉइंट होता है, एक पर माइक्रोपाइलर एंड होता है। चैलेजोगैमी में यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड से यहाँ से एंटर होगा, और मीजोगैमी में फ्यूनिकल कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर एंड के पास ही होता है। ठीक है। वहाँ से ये इंटेग्यूमेंट, 2 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ना, आउटर इंटेग्यूमेंट और इंटर इंटेग्यूमेंट, तो वो कहीं से भी एंटर कर जाता है, यानी कि आउटर इंटेग्यूमेंट से एंटर कर जाता है, तो उसे हम कहते हैं मीजोगैमी। जब पॉलन ट्यूब्स में पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब्स के द्वारा इंटेग्यूमेंट या फ्यूनिकल्स के द्वारा अंदर घुसते हैं पॉलन और ओव्यूल तक पहुंचते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज मीजोगैमी। एज पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, जब पॉलन ट्यूब एंटर कर जाती है ओव्यूल्स में, जो टिप होती है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर वो रैप्चर कर जाती है और 2 मेल गैमेट्स को रिलीज करती है। जैसा कि देखिए डायग्राम देख रहे हैं आप, ये पॉलन ट्यूब आ रही है, ये पॉलन ट्यूब आ रही है। इस पॉलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस है और ट्यूब न्यूक्लियस है। ठीक है। जब ये न्यूक्लियस इस ओव्यूल तक पहुंचते हैं, यानी कि जब ये ट्यूब इस ओव्यूल्स तक पहुंचती है, दीज 2 आर सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड्स होते हैं। इट इज़ ए एग। ठीक। ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं फ्लावर के ओव्यूल्स के अंदर। ठीक है। जब ये पॉलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइलर एंड के द्वारा ओव्यूल्स में, तो ये 2 स्पर्म न्यूक्लियाइज को रिलीज कर देती है। जिसमें से एक मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज़ करता है एक्स के साथ और डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है।
यानी कि पॉलन ट्यूब आ गई यहाँ, और ये किसके साथ फ्यूज़ कर जाएगी, ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं वो स्पर्म न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, ये जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं इसके ऊपर जो एग प्रेजेंट होता है, ये स्पर्म न्यूक्लियस जो होते हैं वो इनके साथ सिनर्जिड्स के द्वारा इस एग के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो एक न्यूक्लियस बचता है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, सेंट्रल यानी कि पोलर न्यूक्लियाइज पर ट्रांसफ़र हो जाता है और वो उनके साथ फ्यूज़ कर लेता है, इट इज़ कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, जो अनदर मेल गैमेट है वो फ्यूज़ करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म को बनाता है। The fusion of two polar nuclei and male gamete is termed as triple fusion। जब ये पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़न होता है और सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और मेल गैमेट के इस टर्म को हम ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। किसको कहते हैं, देखो यहाँ से जब वो ट्यूब आई तो वो यहाँ से एंटर हो गई सिनर्जिड्स के द्वारा, जब वो सिनर्जिड्स से एंटर हुई तो उसने एग के साथ क्या किया, फ्यूज़ किया, फ्यूज़न करके उसने क्या बना लिया, डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट बना दिया और एक मेल न्यूक्लियस जो था वो किसके साथ, सेंट्रल पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर जाता है और क्या बनाता है, ट्रिपल फ्यूज़न सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब वो उनके साथ फ्यूज़न करता है तो वो बनाता है ट्रिपल फ्यूज़न यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। ठीक है, जो आपका ट्रिपल फ्यूज़न होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स में से किसमें, एंडोस्पर्म में, और जो आपका जाइगोट होता है वो किसमें डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में। दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब दो फ्यूजन्स होते हैं जाइगोट फॉर्मेशन और ट्रिपल फ्यूज़न के रूप में तो उस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में बस केवल इतना याद रखना है आपको, जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होती हुई जब पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, स्टिग्मा से जर्मिनेट करते हैं पॉलन ग्रेन्स, एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं जो स्टाइल से होती हुई कहाँ तक पहुँचती है, ओव्यूल तक पहुँचती है। और जब वो सिनर्जिड के थ्रू ओव्यूल में एंटर करती है, यानी कि वो 3 जगह से 3 प्लेसेस से एंटर करती है। फर्स्ट इज़ माइक्रोपाइलर एंड, सेकेंड चैलेजा एंड थर्ड इज़ इंटेग्यूमेंट या फ्यूनिकल। इन तीनों जगह से कहीं भी से भी अगर वो एंटर करती है, अगर वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है सिनर्जिड्स के द्वारा, सिनर्जिड सेल्स में, तो वो दो मेल न्यूक्लियाई को रिलीज़ करती है पॉलन ट्यूब, जिसमें से एक मेल न्यूक्लियस जो होता है, एक मेल न्यूक्लियाई जो होता है वो एग के साथ फ्यूज़ कर जाता है और डिप्लॉयड सेल जाइगोट का फॉर्मेशन करता है और ये जाइगोट बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। और उसके बाद एक न्यूक्लियाई जो बचता है वो सेंट्रल पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर जाता है और क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जो बाद में एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है और इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। यानी कि जब जाइगोट के बनने की प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं सिनगैमी, और जब एंडोस्पर्म के बनने की प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। और जब ये दोनों प्रोसेस होती हैं, ये दोनों फ्यूजन्स की प्रोसेस होती हैं जाइगोट फॉर्मेशन और ट्रिपल फ्यूज़न के रूप में, तो उस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। इन माई नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो I will explain the post-fertilization process, the structure and events of the double fertilization process.